नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक है और मैं आपके लिए लेके आया हूँ ईएमआरएस से जुड़ी एक एक छोटी से छोटी जानकारी जो आपको आने वाली वैकेंसी में प्रिपेयर करने में और आपको ईएमआरएस से रिलेटेड बाकी सारी इंफॉर्मेशन जो भी चाहिए वो आपको जानने में हेल्प करेगी। तो आइए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है दीपक और आई एम टेकिंग केयर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एट सुपर कोचिंग, है ना। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं वीडियो। दोस्तों, ईएमआरएस को लेकर आप सब लोगों को पता है कि 2024 में एक मैसिव वैकेंसी जो है वो प्लान की जा रही है और उसके आने की उम्मीद बहुत जल्दी लग रही है मुझे, है ना। और उसको लेकर मैं जो है बहुत पहले से स्टार्ट हो चुका हूं और बहुत पहले से पुश कर रहा हूं कि आप लोग देखिए, लास्ट टाइम के ईएमआरएस में क्या हुआ कि या तो लोगों का क्या कहते हैं आपकी क्वालिफिकेशन वाला जो आपका पार्ट है, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी वाला, वो नहीं निकला, या फिर लोगों के 2-4 नंबर कम रह गए, या क्योंकि वो पहली बार एग्जाम हो रहा था ईएमआरएस का तो लोगों को एक आइडिया नहीं लग पाया। तो मुझे लगता है कि अब हमारे पास एक अच्छा खासा आइडिया है लैंग्वेज को लेकर, है ना। कंपिटेंसी में क्या करना है, हमें ओवरऑल सिलेबस क्या तैयार करना है, कैसे चलना है, तो वो सारा आइडिया अब हमारे पास है। प्रीवियस ईयर पेपर भी हमारे पास है जिसने ये बताया कि ईएमआरएस का पेपर ऐसा नहीं है कि वो इनविंसिबल है, वो निकल ही नहीं सकता, और वो चलता फिरता एग्जाम भी नहीं है कि आप उसको, है ना, 2 दिन की तैयारी में निकाल लेंगे। मैंने इंग्लिश का पेपर देखा था गाइस, क्लॉजेस से लेकर, है ना, पार्ट ऑफ स्पीच से लेकर बहुत अलग अलग जो है वो टॉपिक्स उसमें आए, लिटरेचर आया आपकी, है ना, पैसेजेस आए, तो काफी एक स्टैंडर्ड एग्जाम जो है माना गया। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूं पहले टीजीटी की तरफ। टीजीटी में आपका सैलरी क्या होगा, आपका पेपर आएगा कैसा, क्या आपके पास एज होनी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो ये सारी बातें मैं आपको लेके चलूंगा। उसके बाद हम लोग पीजीटी की बात करेंगे। बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे, शॉर्ट में इसको कंप्लीट करते हुए हम जल्दी जल्दी चलेंगे। तो देखिए, अगर मैं ईएमआरएस की सैलरी की बात करूं सबसे पहले, है ना, हाँ जी, ईएमआरएस की अगर मैं सैलरी की बात करूं टीजीटी की, तो देखिए लेवल 7 में ये लगभग लगभग 44,900 से 1,42,400 तक ये जा सकती है, राइट। तो ये तो है आपकी सैलरी की बात। अब देखिए यहां पर क्या क्या लिखा हुआ है, ये पढ़ते जाइए, है ना। ईएमआरएस का एग्जाम जो है देखिए 2023 का तो कंडक्ट हुआ है ना, और 2024 का भी मुझे लगता है पेन एंड पेपर ही रहेगा, कोई नया उसमें कोई बदलाव मुझे नहीं लगता कि आना चाहिए, और अगर वो आता है तो उसके अकॉर्डिंग इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो वैसे वो ओएमआर बेस्ड जो है पेन पेपर टेस्ट रहा, ठीक है। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन विल बी बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, और इन केस ऑफ टीजीटी मिस्टेरियस कैटेगरी एंड ऑल कंडक्टेड रीजन लैंग्वेज ऑप्टेड बाय कैंडिडेट, और जो भी है उसके अकॉर्डिंग थर्ड लैंग्वेज जो है ना, वो आपका अपना उस हिसाब से होगा। अब देखिए यहां पर आपको बोल रहा है 120 नंबर का तो आपका मेन पेपर आएगा, और जो लैंग्वेज कंपिटेंसी का टेस्ट होगा वो आपका 30 नंबर का आएगा। लैंग्वेज कंपिटेंसी जो है ये बहुत खतरनाक है दोस्तों, ये 10, 10 और 10, और हमें लाने हैं उसमें 4, 4 और 4। अगर हम ये 4 नंबर नहीं लाते हैं तो हमारे आगे का पेपर चेक नहीं होगा। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी में ध्यान रख लेना कि आपको 4 नंबर लाने ही लाने हैं, अगर वो नहीं ला पाते हैं तो आपके आगे का पेपर चेक नहीं होगा। तो टोटल आपका 150 का है, जिसमें से 30 जो है वो आपके क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, जो आपको 4-4 नंबर लाके लेकर आने हैं, राइट। चलिए अब अगर मैं बात करूं तो देखिए ये आपका सिलेबस है, इसमें टीजीटी का सिलेबस है। पहले आप समझ लीजिए, जर्नल अवेयरनेस जो है वो 10 नंबर की आएगी, है ना। रीजनिंग एबिलिटी आपकी 10 नंबर की आएगी। नॉलेज ऑफ आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है वो आपका 10 नंबर का है। टीचिंग एप्टीट्यूड आपका 10 नंबर का है। जो आपकी डोमेन नॉलेज है, डोमेन नॉलेज को कोई पूछ रहा था मेरे से क्या होती है, तो मैं कहूंगा जो आपका सब्जेक्ट है ना, जो आपका सब्जेक्ट है उसके अंदर आप देख लीजिए सब्जेक्ट नॉलेज जो है ना। अगर मैं बोलूं ग्रेजुएशन लेवल की इसमें बात की जा रही है, वो आपको मिलेगा, जिसमें से लगभग लगभग 65 नंबर का आपको वो सब्जेक्ट आ जाएगा। एक्सपीरियंस बेस्ड पैडागोजी एंड केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन वो 10 नंबर के आपको मिल सकते हैं, ठीक है। और अगर मैं बोलूं तो ये टोटल जो है ये आपका 80 नंबर जो है वो आपका बन जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं बोलूं तो ये टोटल मिला के जो है, ये टोटल मिला के आपका 80 नंबर बन जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। 3 घंटे का ये टेस्ट होगा, है ना, 3 घंटे का लगभग लगभग ये है ना। द टेस्ट ड्यूरेशन विल बी फॉर विदाउट एनी टाइम लिमिट फॉर ईच पार्ट ऑफ द टेस्ट इंडिविजुअली। मतलब सीधी सी बात है, 3 घंटे का टेस्ट है, आपको इंडिविजुअल जो है वो आपको
कोई भी उसमें मतलब वो नहीं है कि आप किसी को कितने में करेंगे या क्या चीज है, इंडिविजुअल मतलब आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब देखिए यहाँ पे जो कॉम्पिटेंसीज है, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपकी एक हिंदी रहेगी, आपकी इंग्लिश रहेगी और एक रीजनल लैंग्वेज रहेगी। 10 मार्क्स रहेंगे जिसमें 40 मार्क्स जो है हर लैंग्वेज में लाना जरूरी है। और पार्ट 1 to 4 कैंडिडेट विल नॉट बी इवेल्युएटेड, ये बात बहुत जरूरी है। इफ शी और फेल्स इन द पार्ट 6th, अगर आप पार्ट 6th में फेल होते हो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी में, और एक चीज ध्यान रखना, यहां पे हर में आपको 4 नंबर चाहिए। ऐसा नहीं है आप टोटल इसमें 30 में से 12 ले आओ, वो नहीं चलेगा। 30 में से 12 वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा, हर में आपको 4 नंबर चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, तो आपको तीनों लैंग्वेजेस में है ना, आपको 4-4 नंबर चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे खतरनाक बात है ईएमआरएस की। लोगों के डोमेन के पेपर बहुत अच्छे गए, ओवरऑल बहुत अच्छा गया, लेकिन लोगों का जो है, अगर मैं बात करूं, लोगों फंस गए कहां पर, लोग फंस गए इस वाले पार्ट में। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब देखिए यहां पर वो क्या बोल रहा है कि अगर आपको है ना पार्ट 6th है विल बी एब्सेंट, ये आप लैंग्वेजेस दे रखी है जो आप लैंग्वेजेस ले सकते हैं। ऑप्शनल और रीजनल लैंग्वेज लिमिटेड टू शेड्यूल, और इतना जो भी दे रखा है वो बता दिया है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब अगर देखिए, ये तो हॉस्टल वार्डन का है, वार्डन की बात ज्यादा आज हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं दोस्तों। इसमें देखिए 1500 रुपए का लगभग फॉर्म भरा जाएगा जब भी आएगा ये। ठीक है, हाँ मैं धीरे धीरे आपको आगे लेके चल रहा हूं ताकि हमारी कोई भी नेस्ट एजेंसी है जो इसको कंडक्ट करा रही है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेस्ट जो है एजेंसी है जो इसको पूरा देख रेख कर रही है, और प्रॉपर जो है सारी चीजें उसी के अकॉर्डिंग जो है वो की जाएंगी। राइट, हाँ जी। इसमें एक दो बातें हो रहा है वो हम जल्दी से देख लेते हैं। देखिए ये तो बता रहे हैं एग्जामिनेशन सेंटर पहले पहुंच जाना चाहिए, ये सब है, वो सब चीजें हमारे लिए काम की नहीं है। आप देखिए ये है, पहली बात तो एज समझ लीजिए 35 होनी चाहिए, उसके एक्सीड नहीं करनी चाहिए, है ना। हाँ जी, अगर मैं बात करूं एज जो है 35 होनी चाहिए, आपके पास बीएड होना चाहिए, आपके पास जो है ना रेलेवेंट सब्जेक्ट में डिग्री होनी चाहिए, बीएड आपके पास होना चाहिए, रेलेवेंट सब्जेक्ट में डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, और अगर मैं बोलूं तो देखिए वही बोल रहा है कि एटलीस्ट 2 इयर्स जो 3 इयर्स में वो पढ़ा होना चाहिए आपका। ठीक, ये सब बातें जो है यहां पर इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रख लीजिएगा। और अगर मैं बात करूं तो देखिए यहां पे लिखा है, आप बात और देख लीजिए, है ना। हाँ जी, ये सब बातें जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये ध्यान रखिएगा। चलिए ये बात भी जरूर याद रखिएगा, फॉर ऑल टीजीटी पास दी सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी आपके पास सीटेट होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। सीटेट बीएड डिग्री, ये जो है ये आपको बताया जा रहा है कि भाई ये आपके पास होनी चाहिए टीजीटी के लिए। ठीक है ना, टीजीटी के लिए ये आपके पास होनी चाहिए, ये ध्यान रख लीजिएगा। चलिए अब अगर मैं बात करूं, ये तो अब बाकी सारे इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में आ गए हैं। ठीक है, हाँ जी। इसमें एक बात और जरूरी है, ये देखिए ये वाला, अब आपको एज का मैं क्राइटेरिया बता देता हूं। 35 बताया गया है, लेकिन SC ST में ये आपको 5 साल एक्स्ट्रा मिल जाती है। ठीक है, अदर ओबीसी में आपको 3 साल एक्स्ट्रा मिल जाती है। कैंडिडेट विद 3 इयर्स कॉन्टिन्यूस सर्विस इन द सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइडेड पोस्ट, अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑलरेडी है 5 साल का रिलैक्सेशन है। पर्सन ऑर्डिनरी डोमिसाइल जम्मू एंड कश्मीर, इसमें भी कुछ रिलैक्सेशन दे रखा है। ठीक है, वेमेन ऑल कैटेगरी अप्लाइंग, ये वेमेन के लिए 10 साल का रिलैक्सेशन इसमें है। ठीक है ना, हाँ जी, वेमेन का ये 10 साल का रिलैक्सेशन है, मतलब वेमेन 45 साल तक इसमें अप्लाई कर सकती हैं। SC ST जो है पर्सन विद डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी में 15, 13 और 10 ईयर तक ये दे रखा है। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे एक बात हो रहा है, फॉर अदर परमानेंट एम्प्लॉय वर्किंग इन EMRS एज ऑन, इतना 55 साल उनके लिए ये एज हो सकती है, ये ध्यान रखिए। तो एज क्राइटेरिया भी आप देख लीजिए, ये सारी बातें जो है ये एज क्राइटेरिया भी आपको बता दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों अगर मैं बोलूं तो इसमें और कोई मेरे को नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कोई बताने वाली बात है ना। हाँ जी, मुझे नहीं लगता इसमें कोई जो बहुत ज्यादा बताने वाली बात है। मैं पीजीटी में आ जाऊं तो पीजीटी के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो पीजीटी के अंदर भी लगभग जो है बातें वही मिलेंगी आपको, है ना। पीजीटी के अंदर भी एक बार पे लेवल देख लेते हैं। पीजीटी का पे लेवल जो है थोड़ा सा उसको बड़ा कर लेते हैं दोस्तों, है ना। पीजीटी का जो पे लेवल है अगर आप देखेंगे तो पीजीटी का पे लेवल यहां पर आपको दिखा रखा है, ये आपका
है ना, 47,600 से 151, लेवल 8 आ जाता है पीजीटी में, है ना, पीजीटी में लेवल 8 आ जाता है दोस्तों, तो उसके अंदर जो है सैलरी क्राइटेरिया थोड़ा सा बढ़ जाएगा। अब ये भी वही बता रहे कि पेन एंड पेपर टेस्ट है, ठीक है ना, हाँ जी, पेन एंड पेपर टेस्ट है, प्रिंसिपल की हम बात नहीं करेंगे, हम सीधा जाएंगे पीजीटी पे। पीजीटी और टीजीटी में हल्का सा फर्क है बस दोस्तों, वो मैं आपको फर्क बता देता हूं। पीजीटी और टीजीटी में बहुत हल्का सा फर्क है। यहां पर जो जर्नल अवेयर, जो रीजनिंग एबिलिटी है वो 20 नंबर की है, टीजीटी के अंदर ये 10 नंबर की थी। और यहां पे जो लैंग्वेज कंपिटेंसी है ना दोस्तों, लैंग्वेज कंपिटेंसी यहां पे 20 नंबर का है, टीजीटी के अंदर ये 30 नंबर का था, टीजीटी के अंदर ये 30 था, यहां पर ये 20 नंबर का, यानी आपको 10 में से 4, है ना, और 10 में से 4 2 बार लाने हैं और फिर आप 130 नंबर पे आ जाएंगे। और इसमें और कोई फर्क नहीं है, बाकी सब सेम ही है, बस जो रीजनिंग है वो आपका 20 नंबर का हो जाएगा 10 नंबर से। इसमें जो रीजनिंग है दोस्तों वो आपका 20 नंबर का हो जाएगा 10 नंबर से, ये ध्यान रखिएगा, राइट। बाकी देखिए वही है कि आपका जर्नल अवेयरनेस 10 नंबर है, आईसीटी 10 है, ये 10 है, डोमेन नॉलेज में आपका 70 5 जो है वो आपका दे रखा है यहाँ पे, ठीक है ना। 70 सब्जेक्ट जो है आपका वो होगा, ठीक है। 10 नंबर 5 नंबर का आपका एक्सपेरिमेंटल बेस्ड पेडागोजी और एनईपी जो है वो आपका 5 नंबर का, 3 घंटे का ये टेस्ट है। इंडिविजुअल आपकी इसमें भी कोई लिमिट नहीं है ना, इंडिविजुअल इसकी भी कोई लिमिट नहीं है। और अगर मैं फिर से बात करूं तो यहां पर अगर आप आगे आके देखेंगे तो यहां पे इसमें थोड़ा सा आगे देख लेते हैं, हाँ जी, देखिए यहां पे ये भी बात जरूरी है, 1 मार्क शेल बी डिवाइडेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर और 0.25 विल बी डिडक्टेड। माइनस मार्किंग आपकी पूरे उसमें रहेगी, लैंग्वेज कंपिटेंसी में नहीं, पूरे उसमें आपकी माइनस मार्किंग रहेगी, ये ध्यान रखिएगा, राइट, हाँ जी। अब देखिए पीजी में जो आपका क्राइटेरिया होता है वही इसमें क्राइटेरिया रहेगा, इसमें कोई अलग क्राइटेरिया आपका नहीं रहेगा। मैं थोड़ा सा ऊपर ले चलता हूं इसमें, है ना, हाँ जी। तो अगर मैं बात करूं तो इसमें वही क्राइटेरिया रहेगा जो आपका पीजी में रहता है। मैं एक बार दिखा देता हूं आपको फिर भी, हाँ जी। देखिए यहां पर जो है 50 साल, अच्छा ये तो प्रिंसिपल का है, हट जाते हैं प्रिंसिपल से थोड़ा, है ना, हाँ जी, प्रिंसिपल ना आके, हाँ पीजीटी पे आ जाते हैं। पीजीटी यहां पे दे रखा होगा अभी, पीजीटी की जो है वो 40 इयर्स दे रखी है ना। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए आपके पास एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। और अगर मैं बात करूं तो इसमें मास्टर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट अदर देन मेंशन अबव विल नॉट बी कंसीडर्ड एलिजिबल। अब ऐसा नहीं है आप हिंदी भर रहे हो और आपके पास इंग्लिश मास्टर डिग्री है, मास्टर डिग्री आपके रेलिवेंट सब्जेक्ट के अंदर ही आपकी होनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, मास्टर डिग्री आपके रेलिवेंट सब्जेक्ट में ही आपकी होनी चाहिए, ठीक। अब देखिए यहां पर क्या है, अगर मैं बोलूं तो इन केस ऑफ इंटीग्रेटेड 4 ईयर डिग्री कोर्स बीएड इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। अगर 4 ईयर डिग्री कोर्स है तो बीएड रिक्वायर्ड नहीं है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखिए इसमें अगर मैं बोलूं तो यहां पर आगे बढ़ जाते हैं, ये सब हमारे काम की बात नहीं है ज्यादा, ठीक। यहां पर आपका पीजी डिग्री चाहिए आपको, और देख लेते हैं आगे, ये तो कॉमर्स और अलग चीज का आ गया दोस्तों, है ना, हाँ जी। अब देखिए यहां पर एज आ गया, ठीक है। एज वही है कि आपको देखिए वही पुरानी चीजें हैं, इसमें नई बात कुछ नहीं है, तो आपका यही वो एज जो है पहले हमने बताया था वही आपका रहेगा। तो इसमें ये मैंने थोड़ी सी डिटेल कवर कर ली है कि आपको क्या क्या चीज इसमें चाहिए थी, क्या क्या चीज नहीं चाहिए थी, ठीक है। वही 55 ईयर्स का, 5 साल का, है ना, वेमेन के लिए वही 10 साल का जो क्राइटेरिया है वो आपकी रिक्वायरमेंट इसमें है, ठीक है, हाँ जी। एक बार इसमें देख लेते हैं, हमारे को कोई भी और इंफॉर्मेशन तो नहीं मिल रही है, यहाँ पर कोई खास इंफॉर्मेशन नहीं है दोस्तों, ठीक है, हाँ जी, यहाँ पर कोई खास इंफॉर्मेशन नहीं है। चलिए, और अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे और कोई नहीं है, जूनियर सेक्रेटरीट का है, ये नहीं है हमारा, ठीक है। चलिए अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे है ना उस सेंस में है, कैंडिडेट मास्टर स्पेशल मेंशन इन द विल ओनली बी कंसीडर्ड एलिजिबल। आपको अगर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है ना, हाँ जी। चलिए तो दोस्तों यही मेरी तरफ से एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी और यूजफुल लगी होगी। EMRS की जो तैयारी है वो आप हमारे साथ भी कर सकते हैं। मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूं, 2 जगह से आप तैयारी कर सकते हैं। एक तो देखिए 10:30 AM पर, ठीक है, मेरी वीडियो रहती है, TGT PGT हमारा चैनल है,
टीजीटी पीजीटी सुपर कोचिंग। अगर आप देखेंगे टीजीटी पीजीटी सुपर कोचिंग टेक्स्ट बुक करके डालेंगे, है ना, तो आपको चैनल मिल जाएगा हमारा सुपर कोचिंग टेक्स्ट बुक, राइट। ये हमारा चैनल है। ये यहां पर मैं आपको डेली मिलूंगा यूट्यूब क्लास के लिए, यहां पर मैं आपको डेली मिलूंगा यूट्यूब क्लास के लिए, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप हमारे यहां से कोई परचेस कर रहे हैं कोई कोर्स, तो आप मेरा कूपन कोड लगा सकते हैं दीपक, ठीक है। हाँ जी, आप कोई कोर्स परचेस कर रहे हैं तो आप कूपन कोड लगा सकते हैं मेरा दीपक, ठीक। हाँ जी, और अगर मैं बात करूं, मैं आपको अपना नंबर भी एक बार फ्लैश कर देता हूं दोस्तों, है ना। हाँ जी, नंबर भी आपको फ्लैश कर देता हूं, नंबर भी आपको, ताकि सब लोगों को मिल जाए, ठीक है ना। हाँ जी, नंबर मेरा आपका आ जाएगा, है ना। इस पर आप कॉल कर सकते हैं 8178, ठीक है। और अगर मैं बोलूं तो 970, ठीक, 8178-970 और 961 पे आप मेरे को कॉल कर सकते हैं अगर आपको ईएमआरएस के रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, है ना। ईएमआरएस का जो अभी करंट में हमारा कोर्स अवेलेबल है वो 2436, हमारी तरफ से सेल भी चल रही है, 2436 का वो कोर्स है। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं पेड स्टडी में, आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं यूट्यूब पर, तो 10:30 AM जो है वो मेरा यूट्यूब सेशन रहता है, बहुत शानदार 50 क्वेश्चंस के करीब मैं कराता हूं डेली, जिसमें आपको मैं 1 घंटा 10 मिनट की क्लास देता हूं, राइट। तो आप दोनों जगह मेरे साथ जुड़ सकते हैं। टेस्ट सीरीज चाहिए तो भी आप मेरे से कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे, ठीक है। बाकी हमारे कोर्स में जो सेल चल रही है उसका भी आप बेनिफिट उठा सकते हैं। 2436 पे कूपन कोड दीपक लगा के आप मेरे साथ, है ना, जुड़ सकते हैं। तो ये मेरी तरफ से इंफॉर्मेशन थी आपको, है ना, जिसके लिए आप हमारे साथ कनेक्ट भी हो सकते हैं। और कोई अगर आपको फर्दर जानकारी चाहिए तो आपके सामने नंबर भी दिया है दोस्तों, आप उस पर भी कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद देखने के लिए। मेरा नाम दीपक है। ईएमआरएस को इस बार मैं बिल्कुल स्टार्ट से पकड़ के लेके चल रहा हूँ। लास्ट टाइम भी हमारा रिजल्ट अच्छा रहा था काफी, इस बार भी हम शुरू से इसको लेके चलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय गाइस, थैंक यू।